हेलो शिवम टीम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इस वीडियो में सर्विस रिलेटेड जो चेंजेस किए हैं और उसको कैसे यूज़ करना है ये बताने वाला हूँ। है सिंपल, बट इनिशियल स्टेज में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि हम तीन तीन कंपनियों में एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जब भी कुछ डाउट हो आप ये वीडियो देखकर उसको सॉल्व कर सके। तो हमारे तीन कंपनियों के तीन पोर्टल है, शिवम, जेवी एंटरप्राइज और एसआर इक्विपमेंट। शिवम में हम रेगुलर बिल बनाते हैं, जेबी में रेगुलर बिल बनाते हैं। तो बिल से ही शुरुआत करते हैं। जैसे हम शिवम में कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं, ये हमारी ऑर्डर क्रिएट हो गई। ऑर्डर के सामने हमने कैश में पैसा लिया। ये हमारी बिल बनाने की प्रोसेस है जो अभी आपको सबको पता है। ये हमारा बिल बन गया। ठीक है। अब आइए, जैसे ही हम इसका बिल बनाएंगे शिवम में, और अगर ये बी टू बी नहीं हुआ, शोरूम हुआ, तो सिर्फ शोरूम के ही बिल्स हमारे ऑटोमेटिकली आपको एसआर इक्विपमेंट्स में सपोर्ट के लिए आएंगे। ऑटोमेटिकली एसआर इक्विपमेंट में सपोर्ट का कॉल जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बिल बनाया, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉल डेमो का क्रिएट हुआ है, एक इंस्टॉलेशन का क्रिएट हुआ है। तो दो कॉल्स क्रिएट हुए हैं, उसका भी रीज़न है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। आइए इसको एक्सपांड करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आया है। तो इस तरह से कंप्लीट फील होके सारा आया। प्रोडक्ट, ब्रांड, कैटेगरी, सीरियल नंबर, वारंटी, सारी चीज़ें आ गई। और आप यहाँ पर एक एडिशनल नई चीज़ देख सकते हैं जो कि हमने शिवम के लिए किए हैं कि ये प्रोडक्ट, ये कंप्लेंट जिस ब्रांड की है और जिस कैटेगरी की है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस ब्रांड के लिए है, जिस कैटेगरी के लिए है, उस कैटेगरी का इंस्टॉलेशन है, डेमो है, कंप्लेंट है या सर्विस है, उसके मुताबिक और इन वारंटी है, उसके मुताबिक ऑटोमेटिक यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाता है। अगर आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है तो आप डाल सकते हो, और ये कॉल ऑटोमेटिकली इस आईडी पर मेल हो जाएगा और उसका कंप्लेंट नंबर जनरेट होकर हमको रिस्पॉन्स आएगा। जब भी कोई भी कॉल जेबी से
या शिवम से क्रिएट होगा, वो केस में ये ब्रांड, ये कैटेगरी, ये प्रोडक्ट फिलअप नहीं रहेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेबी के और शिवम के कोई भी प्रोडक्ट मॉडल कैटेगरी एसआर में अवेलेबल नहीं है। तो ये ब्लैंक रहेगा तो भी सिस्टम वर्क होगी इसके बेसिस पे। और अगर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने आपको मेल आईडी लाके दिया है। अगर आप चाहते हो कि इसका कॉल आप किसी लोकल में लोकल वेंडर को या आप आपके टेक्नीशियन को अगर देना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हो। ये मेल आईडी जो हमने टेक्नीशियन में डाला है वही मेल आईडी यहाँ पर आएगा, टेक्नीशियन का यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा। आपको इसको सिर्फ सेव कर देना है, तो ऑटोमेटिकली इनका ये जो कॉल है उसका मेल चला जाएगा, इनको व्हाट्सअप चला जाएगा डिटेल्स के साथ में। तो अगर इन वारंटी है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ब्रांड कैटेगरी के हिसाब से उसकी मेल आईडी की इंफॉर्मेशन लेके कॉल लिखा देगा। अगर फिर भी अगर आपको असाइन करना है किसी और को, तो भी आप यहाँ से ही कर सकते हो, आपको शिवम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम प्रोसेस हमारी जेबी के लिए भी होती है। जेबी से भी अगर कोई बिल बनता है शोरूम पे, तो उसका भी कॉल इसी तरह से एसआर में आ जाएगा। अभी ये जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ईमेल आईडी आया, फ़ोन नंबर आए, वो किस तरह से सेट करने हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तीनों कंपनियों के अपने अपने मेल आईडी है, वो उसी सॉफ्टवेयर में ही सेट करने हैं। मतलब शिवम के शिवम में, जेबी के जेबी में करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास टेक्नीशियंस सर्विस सेंटर होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है एसआर इक्विपमेंट्स करके। इस सर्विस सेंटर के अंडर में हमारे पास टेक्नीशियंस होने चाहिए। यहाँ पर क्रिएट यूज़र को टिक रखना है अगर हमको टेक्नीशियन को किसी भी तरह का अपना मोबाइल ऐप का एक्सेस देना है तो। आप यहाँ का टिक नहीं रखेंगे तो इसका यूज़र आईडी क्रिएट नहीं होगा, मोबाइल में लॉगिन नहीं होगा। ऑफिशियल डिटेल में मैं एसआर इक्विपमेंट के अंडर काम करता हूँ, इसके लिए वो आ जाएगा। डेजिग्नेशन में सर्विस टेक्नीशियन, डिपार्टमेंट में सर्विस, और आपको इसको सेव कर देना। मैनेजर आपका अंडर कौन के अंडर में काम कर रहे हो, तो इस तरह से आपको सारे टेक्नीशियंस ऐड करने हैं शिवम में भी और जेबी में भी। ये होने के बाद तीसरा स्टेप जो है हमारा, वो है डेमो ईमेल आईडी सेटअप। यहाँ पर ऊपर ब्रांड सिलेक्शन दिया हुआ है। आप जो भी ब्रांड सिलेक्ट करोगे
नीचे आपकी सारी उस ब्रांड की सारी कैटेगरीज आ जाती है, भले वो ब्रांड हमको सर्विस देता हो या नहीं देता हो, उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर नीचे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी जो सॉफ्टवेयर में है हमारे। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई मेल ना जाए, तो आपको ये चारों बॉक्सेस को ब्लैंक रख के जस्ट सेव ऑल कर देना है। तो आपका सारा एम्प्टी हो जाएगा। और उसके बाद अगर डीप फ्रीज़र, फ्रीगो ग्लास कंपनी डीप फ्रीज़र के लिए अगर कंप्लेंट लेती है, उसका डेमो अगर होता है तो आपको डेमो में ईमेल आईडी डालना है। अगर उसका डेमो नहीं होता है, सिर्फ इंस्टॉलेशन ही होता है, वारंटी सर्विस के लिए भी उसका अगर मेल अगर आईडी सेपरेट है, कंप्लेंट का भी अगर सेपरेट है, और इसको आपको सेव कर देना है। इस तरह से आपने प्रॉपरली जेवी में तीनों कंपनियों में आपके कंप्लेंट डेमो मेल सेटअप कर दिए, तो आपका ऑटोमेटिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें मैंने डेमो में कोई मेल आईडी डाला नहीं है, तो डेमो का कोई भी कॉल का रजिस्टर नहीं होगा। डेमो का जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो कॉल क्रिएट हो गए थे। डेमो कॉल और इंस्टॉलेशन कॉल। तो अगर मेल आईडी नहीं होगा तो उसका डेमो कॉल का रजिस्ट्रेशन नहीं क्रिएट होगा। जिसको डेमो है उसको आप डेमो रखिए, जिसको इंस्टॉलेशन है उसको इंस्टॉलेशन रखिए। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इस सेटिंग के बेसिस पर जब भी कोई ऑटोमेटिक कॉल क्रिएट होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से रिलेट करके बताता हूँ। अगर ये ब्रांड फ्रीगो ग्लास होता, यहाँ पर डीप फ्रीजर है और यहाँ पर डेमो कॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं आता। अगर यहाँ पर कंप्लेंट है और यहाँ पर फिगो है और डीप फ्रीजर, तो कंप्लेंट का मेल आईडी वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अगर इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन का मेल आईडी ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रांड के लिए, ये कैटेगरी के लिए। तो एक बार रिवाइज करते हैं। आपको सारे दोनों तीनों कंपनियों में सर्विस सेंटर और टेक्नीशियन क्रिएट करने हैं, उनके मेल आईडी मोबाइल के साथ में। उसके बाद सर्विस सेंटर में जाकर के आपको डेमो ईमेल सेटअप करने हैं प्रॉपरली सारे ब्रांड्स के लिए। बिल्कुल आसान है, एक क्लिक पर ही काम हो जाता है। अगर सारे कैटेगरीज के लिए आपको सेम मेल आईडी चाहिए, तो आपको एक एक भर के भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक भरा जाएगा। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर आपको शिवम में कोई कॉल लिखाना है, मैन्युअली कंप्लेंट लिखानी है, जैसे मैं अभी शिवम में एक मैनुअल कंप्लेंट लिखता हूँ। ये प्रोडक्ट के लिए इनवॉइस नंबर है 1234 पर, जो भी मेरा इनवॉइस डेट रहेगा, ब्रांड है
हायर, देखिएगा यहाँ पर कंप्लेंट लिखा हुआ है, डीप फ्रीजर, और डीप फ्रीजर का कोई भी मॉडल हो सकता है। ये आपकी कंप्लेंट हो गई, आपको इसको सिर्फ सेव करना है। ये आपका कंप्लेंट नंबर जनरेट हो गया। अभी आके हम देखते हैं फिर से एसआर इक्विपमेंट में क्या आया है। ये आपकी एसआर इक्विपमेंट में कंप्लेंट जनरेट हो चुकी है। इसको ओपन करते हैं। ओह, हायर लिया, फ्री को लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मैंने हायर लिया था, तो हायर के डीप फ्रीजर के लिए हमने कोई मेल आईडी सेट नहीं किया है, तो यहाँ पर आया नहीं है। अब और एक चीज़ बताता हूँ अभी, कि आपको अगर शिवम में अगर कंप्लेंट में कोई भी चेंजेस करेंगे, फेरफार करेंगे, तो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ मैंने फ्रीगो ग्लास सिलेक्ट कर दिया। ओके, वीसी कूलर। तो मैं और एक काम करता हूँ आपको समझने के लिए। फ्रीगो ग्लास चेक कर लेते हैं एक बार। तो वीसी कूलर में मेल आईडी पड़े हुए हैं हमारे, राइट। ये कंप्लेंट को मैं, कंप्लेंट है फ्रीगो ग्लास वीसी कूलर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसका मेल आईडी आ गया है, सेव कर देती है। अब मैं एसआर में आया हूँ, एसआर में क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। ओके, तो एसआर में भी आपका कंप्लेंट जनरेट हो चुका है, और वहाँ पर आपने जो भी एडिट किया वो आपको यहाँ पर उसका इफेक्ट आ जाता है। मतलब आप किसी भी शोरूम, किसी भी जेबी में या शिवम में कोई भी कंप्लेंट मैन्युअली भी डालेंगे, उसको बाद में एडिट भी करेंगे, तो भी उसका इफेक्ट आपको एसआर में मिलेगा। और एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सारी हमारी कंप्लेंट्स कंपनी को मेल चला जाएगा। तो ऐसा कंप्लेंट्स का यहाँ तक ही। और एक चीज़ है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेट आज की आती है, ताकि कंप्लेंट्स अगर बहुत ज़्यादा हो तो पेज लोड होने में टाइम लगता है, इसके लिए हमने यहाँ पर आज का डेट ही रखा है। अगर आपको आपको पीछे का कुछ भी देखना है तो आपको यहाँ पर डेट चेंज करके आप पीछे की हिस्ट्री देख सकते हो। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने बिल कैसे बनाना है वो भी दिया है, कंप्लेंट्स कैसे जनरेट होती है, डेमो कॉल कैसे जनरेट होते हैं वो भी बताया है। तो थैंक यू।